जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। यह वीडियो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के अलावा यहाँ पर यूपी कांस्टेबल, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर अब नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ पर एक बार सिलेबस देखिए। जैसे ही हम यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी कि जीके वाले सेक्शन में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात होगी, हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बता दें, जैसे मानसिक अभिरुचि वाला चैप्टर है, मेंटल एप्टीट्यूड वाला, तो यहाँ पर आप यह सब जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं, चाहे पुलिस प्रणाली हो, अनुकूलन की क्षमता हो, जनहित याचिका हो, ठीक है, मानसिक दृढ़ता में, सभी चीज़ हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा करके बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना करके सभी को लगा दिया है। आप यूपीएसआई, यूपी रेडियो ऑपरेटर किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यह सब वीडियो आप जा करके प्लेलिस्ट से उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इतना कुछ यदि आपने देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटे के निशान को भी दबा देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और टेलीग्राम से आप ज़रूर ज्वाइन होइएगा, यह सर्च करके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट हमेशा मिलती रहती है। जैसे यहाँ पर थ्योरी की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, इसके बारे में नीचे पूरा फुल डिटेल्स है। और यहाँ पर देखेंगे क्या है आतंकवाद, यहाँ पर नीचे पूरा फुल डिटेल हमने लिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे यूपीएसआई हो, एएसआई हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, उसके बाद हम लोग यह क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, तो किसी भी देश में उसकी सीमा के भीतर सुरक्षा का प्रबंध करना ही आंतरिक सुरक्षा है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यह आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के दायरे में आता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और बाहरी सुरक्षा क्या है, तो एक विदेशी देश द्वारा आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा का प्रबंध, इंटरनल सिक्योरिटी, बाहरी सुरक्षा देश के सशस्त्र बलों का एकमात्र डोमेन है। यह भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी क्या है, वही हमने बता दिया। नेशनल यानी कि राष्ट्र की सिक्योरिटी, जैसे देश में आंतरिक गृह युद्ध होता है, जातीय संघर्ष होता है, आपराधिक मामले, ड्रग्स जैसी गतिविधियां, यह सब नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे आर्थिक खतरे, यह सब देखिए दोस्त, पूरा थ्योरी बहुत थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसको पीडीएफ भी यानी कि टेलीग्राम से भी लेकर के पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को कायम रखना, लोगों की संप्रभु शक्ति को स्वीकार करना, भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना, और ठीक है, भारत की जो भी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय मामले पर भारत को उचित स्थान पर उभरते हुए बढ़ावा देना, यह सब इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी, इसकी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। जैसे हाल ही की घटनाक्रम के अनुसार भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए विविध खतरे कथित रूप से पुनरुत्थान के संकेत दे रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे खबर आती रहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो हालिया में नक्सली हमला हुआ है, इसके अलावा निरंकार भवन में एक धार्मिक समारोह, और अमृतसर में ग्रेनेड हमला, कुछ लोगों ने खालिस्तानी आंदोलन के पुनरुत्थान के लिए संकेत के रूप में दिया था। यह सब इंटरनल सिक्योरिटी की चुनौतियां हैं, ठीक है। और भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, जैसे नक्सलवाद क्या है, भारत को पीड़ित इंटरनल सिक्योरिटी खतरों में एक खतरनाक रूप से बढ़ते हुए वामपंथी उग्रवाद को आमतौर पर नक्सल माओवादी खतरे के रूप में करार दिया जाता है। इसके अलावा आतंकवाद की बात करें तो 31 दिसंबर वर्ष 2015 में पठानकोट में हमला हुआ था।
ताज होटल में 26/11 का हमला, 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था। यह सब क्या है, गंभीर एक तरीके से भारत के लिए याददाश्त यानी कि अनुस्मारक हैं, जो कि बार बार याद दिलाता रहते हैं कि आतंकवाद कितना खतरनाक, कितना घातक हो सकता है। उग्रवाद, तो उग्रवाद यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद में कई सशस्त्र गुट शामिल हैं, जिनमें से कुछ एक अलग राज्य के पक्ष में है, जबकि अन्य क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहते हैं। वर्तमान में देखेंगे तो मणिपुर में क्या है, यह आतंकवादी तो नहीं, उग्रवादी या नक्सलवादी, यह सब घटनाएं वर्तमान में मणिपुर में देखने को मिल रही हैं। तो यह सब भारत के लिए मतलब क्या है, भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है कि भारत में कैसे हो। अलगाववादी आंदोलन भी यहाँ पर भारत के बहुत सारे कुछ राज्य हैं, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, हालांकि अब यह मामला शांत हो चुका है, अब भी यहाँ पर कभी कभी उठता रहता है मामला अलगाववाद वालों का। पंजाब हो गया, असम हो गया, इसमें नक्सल माओवादी प्रभावित क्षेत्र में अलगाववादी भावनाएं भारत की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा अवैध प्रवासन हो गया। वर्ष 2000 में भारत अपने शुद्ध प्रवासन के साथ 6.3 मिलियन व्यक्तियों के साथ दुनिया के शीर्ष 10 देशों में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी के साथ 6ठे स्थान पर है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए भारत देश है, इसके अगल बगल वाले जो देश हैं, यहाँ से वहाँ के कुछ दबाव के कारण, कुछ नक्सली हमले के कारण या फिर वहाँ के सरकारों से बगावती होकर लोग क्या कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं अवैध तरीके से। इसी को अवैध प्रवासन कहा गया है। वर्तमान में भी देखेंगे तो यूपी में आगरा हो गया और भी बहुत सारे ज़िले हो गए, यहाँ पर अवैध प्रवास पकड़ा गया है। कहाँ से आए थे, तो सब म्यांमार से रोहिंग्या जो है वह सब यहाँ पर चल कर के आए थे। ठीक है, बांग्लादेश से भी बहुत लोग यहाँ पर प्रवेश करते रहते हैं, इसी को अवैध प्रवासन कहा जाता है। इसके अलावा साइबर संचालित अपराध है। साइबर अपराध एक युद्ध के रूप में खुलने के साथ भारत को मैलवेयर के खिलाफ और सूचना नेटवर्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी की बात करें तो देखिए, भारत के दोनों साइड, इधर हो गया अफ़गानिस्तान वाला पाकिस्तान वाला क्षेत्र और इस साइड हो गया, मान लीजिए भारत है तो इधर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया और इधर हो गया म्यांमार वाला क्षेत्र। इन दोनों साइड से भारत में बड़ी मात्रा में नशीले दवाओं का तस्करी किया जाता है। ठीक है, तो इनको भी रोकना क्या है, भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। और सांप्रदायिकता और बढ़ती क्षेत्रीयता की मुखरता यहाँ पर है। वामपंथी उग्रवाद के बारे में तो कहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, और जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इसका क्या है हेडिंग, उग्रवाद के बारे में। ठीक है, बेरोजगारी और अल्प रोजगार, समावेशी विकास का अभाव, कुछ प्रशासनिक विफलता के कारण। तो यह सब बस आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी के सिद्धांत की अवधारणा, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को 5,25,166 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अमेरिका और चीन के बाद पिछले दशक की बात करें 2012-13 से 22-23 में रक्षा मंत्रालय का बजट 8.6% वार्षिक औसत दर से बढ़ा है, जबकि कुल सरकारी खर्च 10.8% की दर से बढ़ा है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय 2012-13 में 2.3% से गिरकर 2022-23 में 2% हो गया था। ठीक है, तो यह हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। आतंकवाद क्या है, तो इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए। आतंकवाद को एक प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि अपने धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक मकसद को पाने के लिए गैर सैनिक अर्थात नागरिकों की सुरक्षा को भी निशाना बनाते हैं, और गैर राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक, वैचारिक और धार्मिक हिंसा को भी आतंकवाद की श्रेणी में ही समझा जाता है। अब इसके तहत गैर कानूनी हिंसा और युद्ध को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो यह सब आप पढ़िएगा। नीचे कुछ आतंकवाद के कारण हैं और आतंकवादी हमले हुए हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए आतंकवाद का कारण क्या है, तो यहाँ पर गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक कारण, सामाजिक पिछड़ापन, जिहाद के नाम पर आतंकवाद, शासन में हस्तक्षेप, महत्वाकांक्षा, झुंझलाहट और गुस्सा, यह सब आतंकवाद के
कारण है। अब देखिए भारत में आतंकवाद के स्थिति संगठन, ठीक है, तो यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहाँ पर कई संगठन दे दिया गया था, पूछ लिया गया था यह आतंकवादी संगठन किस देश से संबंधित है। तो कुछ प्रमुख आतंकवादी संगठन है जैसे अबू निदाल है, हमास है, अलकायदा, बोको हराम, ISIS, लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है। तो यह सब क्या है, आतंकवादी प्रमुख संगठन है। अब एक एक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जैश-ए मोहम्मद के बारे में, तो दिसंबर 1999 में भारतीय जेल से रिहा किए गए आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर ने मार्च 2000 में जैश-ए मोहम्मद की स्थापना की थी। तो जैश-ए मोहम्मद कहाँ से संबंधित है, तो यह पाकिस्तान से संबंधित है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि भारत में कुछ दुखद आतंकवादी हमले हुए हैं, तो यहाँ पर पूछ लिया गया था कि किस वर्ष में हुए हैं। तो देखिए 1993 का मुंबई ब्लास्ट हुआ है, और मुंबई में 26/11 का हमला कहाँ पर हुआ है, मुंबई में। और 14 फरवरी 1998 में कोयम्बटूर में भयंकर धमाका हुआ था। 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। 24 दिसंबर 2000 को अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, कहाँ पर है, दिल्ली में है। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेन में हमला हुआ था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 18 सितंबर 2016 को किया गया उरी हमला, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए। यह सब क्या है, आतंकवादी हुए हमले हैं। और यहाँ पर अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था। पेशावर पाकिस्तान के स्कूल में हमला हुआ था, ठीक है। लेटेस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 23 नवंबर 2014 को अफगानिस्तान में हमला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर भारत में हुआ था, तो उसके काउंटर में एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ था, ठीक है। तो यह सब क्या हुए, आतंकवादी हमले हैं। और 26/11 हमले के बाद काफ़ी चीज़ बदलाव किया गया था। जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी की NIA की स्थापना की गई, ठीक है। मल्टी एजेंसी सेंटर मैक का पुनर्गठन किया गया। NSG के 4 नए केंद्र स्थापित किए गए और तटीय सुरक्षा योजना का भी यहाँ पर नवीनीकरण किया गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे, और उससे पहले यहाँ पर दोस्त हम बात करेंगे UPSI के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चच्चू पब्लिकेशन की, ठीक है। यदि आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो यह बुक आपके लिए काफ़ी हेल्प सिद्ध होगी, स्टडी गाइड के रूप में आपका पूरा हेल्प करेगी। और यहाँ पर क्या क्या आपको मिलने वाला PDF की एक झलक देख सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस शुरुआत में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक ऑनलाइन परीक्षा 2021 हुआ है, तो इसका संपूर्ण पेपर यहाँ पर मिलेगा। और पेपर के साथ ही साथ नीचे आपको इसका आंसर यानी उत्तरमाला और डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो यह UPSI की। और बात करें इनका UPSI प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट के अलावा आंसाल पेपर भी आता है, तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑनलाइन के लिए। बाकी ऑफलाइन आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर यानी कि पुस्तक भंडार से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर खाली स्थान की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए किया गया था। तो किसका स्थापना किया गया था, तो देखिए इसका जो सही जवाब है, कलर चेंज, इसका सही जवाब क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसे एंटी ग्रिड भी कहते हैं, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यह पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पर, UPSI 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है। तो देखिए प्रतिभूतिकरण विचारधारा शब्द किससे संबंधित है, तो यह है कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया। तो किसने तैयार किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ ने इसका मसौदा तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद राज सेना नव एवं रिहाई आसूचना के निदेशालय से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। यहाँ पर एक क्या है, रॉ को आप लोग समझ रहे हो, RAW, ठीक है।
तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त आसूचना समिति, जिसे JIC समिति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कहाँ पर पूछा गया UPSI 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह भी UPSI और ASI दोनों में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जा पेछला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो गया और इधर नेपाल से ऊपर वाला यानी सिक्किम साइड वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पर क्या रहती है, ITBP के जवान तैनात रहते हैं। ITBP की स्थापना की बात कर दें तो 1962 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और यह कहाँ, जम्मू कश्मीर में भी जो चीन वाले से सटा क्षेत्र है उसकी भी रखवाली ये लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। तो क्या नाम दिया गया था, तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान, मिसाइलों का व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय एक कार्यक्रम था। यह 1982 ईस्वी में शुरू किया गया और 2008 में पूरा हो गया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। वह क्या इसका नाम है, तो क्या है, इसका नाम है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिक क्षमताओं को विकसित करता है। तो क्या है, 9वें का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF। ठीक है, अंग्रेजी में हो, हिंदी शुद्ध लिख दिया आप, हो सकता है गड़बड़ा जाए, NDRF। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। 11वां क्वेश्चन, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल रोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा, ब्लैक पैंथर। पैंथर मतलब बताइए, चीता। ठीक है, चीता जैसा ही होता है, चीता नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्लैक पैंथर। कहाँ पर पूछा गया है, यूपी पुलिस। देखिए कांस्टेबल में जो लोग कहते हैं नहीं पूछा जाता है, तो कांस्टेबल 2018 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। 12वां कह रहा है, कौन सा राज्य नक्सल प्रभावित नहीं है। तो इनमें से कौन सा राज्य नक्सल प्रभावित नहीं है, तो बताइए इसका सही जवाब, बिल्कुल सही, गोवा। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र में भी नक्सल प्रभावित थोड़ा क्षेत्र है, झारखंड तो है, झारखंड छत्तीसगढ़ तो प्रसिद्ध ही हैं, यहाँ पर गोवा सही जवाब होगा नहीं है। कहाँ पर पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल 2014 में। ISIS है, क्या है, देखिए हमने जो पीछे बताया था ना थ्योरी, मतलब जो हम लोग पढ़े थे, कहे थे कि यह पूछा जाता है। ISIS क्या है बताइए। देखिए ISIS का पूर्ण रूप क्या होता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। यह एक सक्रिय आतंकवादी संगठन है। इसका मुखिया अबू बकर अल बगदादी था, जो कि मारा जा चुका है। 2014 के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, बकर अल बगदादी मारा जा चुका है। देखिए बोको हराम कहाँ का आतंकी संगठन है, पूछ दिया ना बोको हराम।
तो बोको हराम कहाँ का है? यह नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर सी। सीमा सुरक्षा बल बनाया गया था। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, ई का आ गया बीच में, सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कब बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी है, 1965 ईस्वी में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाता है? तो ATS, बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, बम निरोधक दस्ता भेजा जाता है। अब विस्फोटक पदार्थ मिला है तो होमगार्ड को थोड़ी भेजेंगे तो किसको? यहाँ पर बम जो डिफ्यूज कर सकता है उसको। 17वां क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाज़ों का अपहरण हुआ था? तो यह 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, उस हिसाब से यह करंट में था। तो कितने हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था? आज के लिए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 4 हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी 2001 में पूछा गया है, आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए किस कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है? तो उस समय के हिसाब से यह क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोटो। लेकिन यहाँ पर पोटो की बात करें तो इसे वर्ष 2004 में क्या इसे कर दिया गया? इस कानून को निरसित यानी कि ख़त्म कर दिया गया था। तो वर्तमान में यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? तो देखिए यह भी 1999 का बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो भारतीय सेना कितनी कमान में है? तो 7। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति कौन थी? तो के सुब्रमण्यम समिति थी। यह भी 1999 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लास्ट के 2-3 सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, यह उस समय के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी दोस्त आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अन्य भी जितने चैप्टर हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान वाला, तो इसमें उत्तर प्रदेश में पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था हो सकता है अगला चैप्टर हो, तो इसको हम लोग कराएंगे, तो आप तैयार रहिएगा। बाकी 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी निपटा दिया है और आने वाले समय में यह सब वीडियो प्रैक्टिस सेट चलाएंगे हम, अभी नहीं, कुछ दिन बाद प्रैक्टिस सेट भी चलना चालू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे अभी तक हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।